ज़्यादातर लोग मनी मैनेजमेंट का मीनिंग इस बात से लगाते हैं कि पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाकर अमीर कैसे बना जाए। बहुत से लोग आपको सलाह देंगे कि अपनी इनकम का 10% बचाकर आप एक दिन अमीर बन जाएंगे। लेकिन स्टडीज़ बताती हैं कि इनकम का 10% बचाने से कोई गारंटी नहीं है कि आप अमीर बनेंगे। हो सकता है कि फ्यूचर बनाने के चक्कर में आप आज की खुशियों का गला दबा रहे हों। लाइफ साइकिल थ्योरी बताती है कि हमें हर उस चीज़ पर पैसा खर्च करना चाहिए जो हमें प्रेजेंट में खुशी देती है। उसके बाद यदि आपकी इनकम इतनी है, तो आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स शुरू कर सकते हैं। सेविंग आपकी लाइफ का पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर को लेकर डरते रहेंगे कि आगे क्या होगा, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा आपको खुश रखने के लिए है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसको एंजॉय करें। कोई इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के बाद भी पैसा बचा रहा है, तो उसे यह पैसा ज़रूर बचाना चाहिए और किसी अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां उसका पैसा सुरक्षित रहे और उस पर ब्याज भी मिले। मार्केट को स्टडी किए बिना स्टॉक में इन्वेस्ट करना आपको भारी पड़ सकता है। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि जितना भी पैसा आपके पास है, उसमें आप अपनी बेस्ट लाइफ एंजॉय कर सकें। हाँ, आपको अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए। जब आपकी इनकम बढ़ेगी, तब आप इन्वेस्ट करने और पैसा सेव करने का सोच सकते हैं, लेकिन तब तक लाइफ को एंजॉय करें। जब आपके पास पर्याप्त पैसा हो, तो कुछ पैसा रोज़ की ज़रूरतों के लिए चेकिंग अकाउंट में रखिए और बाकी सेविंग अकाउंट में। इस तरीके से आप सोच समझकर खर्च करेंगे। यदि आप सारा पैसा चेकिंग अकाउंट में डाल देंगे, तो साल के आखिर में आपके पास पैसा नहीं बचेगा। यदि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर पे कर देना चाहिए। अपनी शॉपिंग की आदतों को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। एजुकेशन पर खर्च करना भी एक इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोगों को जब अच्छी जॉब नहीं मिलती, तो उन्हें यह पछतावा रहता है कि उन्होंने एजुकेशन पर इतने पैसे क्यों बर्बाद कर दिए। लेकिन एजुकेशन ज़रूरी है। अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपके पास डिग्री तो होना चाहिए। डिग्री अपनी रुचि के सब्जेक्ट में करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो ग्रेजुएट होने के बाद भी व्यक्ति को अपनी चुनी हुई फील्ड में काम करना अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले कि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, आपको अपना मनपसंद फील्ड चुनना होगा, ताकि फ्यूचर में आप अपना काम एंजॉय कर सकें। दूसरी स्मार्ट चीज़ यह है कि आप जो सब्जेक्ट चुनें, वो टेक्निकल होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी? अपने रिटायरमेंट के बाद आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उसे बनाने के लिए एक प्लान बनाइए। लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने के लिए आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करना ज़रूरी है। यदि आप 60 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, तो आपको अभी से फाइनेंस की प्लानिंग करना शुरू करेंगे, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे।